स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। जैसा कि आपको पता है, हम प्रतिरोधों के संयोजन को देख रहे थे, जिसमें हमने पिछला वीडियो देखा था श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो प्रतिरोधों का दूसरा संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन, या जिसे एक अन्य नाम पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध के लिए जो सूत्र है वो किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, तथा इससे संबंधित हम एक आंकिक प्रश्न को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। जैसे ये तीन प्रतिरोध तार लें, एक प्रतिरोध तार है R1 प्रतिरोध तार का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रतिरोध तार लेते हैं R2 का ये पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा हो जाएगा। इसी प्रकार एक तीसरा प्रतिरोध तार और लें R3 प्रतिरोध तार का भी ये पहला सिरा और ये है दूसरा सिरा। अब इन तीनों प्रतिरोध तारों को हमें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में तो हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने वो सीख लिया था। आज हम देखते हैं इसका समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा। तो इन तीनों प्रतिरोध तारों के, अगर मैं इन तीनों के ये जो पहले सिरे हैं इनको इस एक ही बिंदु पे जोड़ दूं, यहाँ इसको मान लो कि ये बिंदु अक्ष है, यहाँ इनको जोड़ दिया, और तीनों के ये जो दूसरे सिरे हैं इनको यहाँ इस दूसरे बिंदु, जिसको y नाम दे देता हूँ, इस पे जोड़ दें। ये जो संयोजन आपको नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। परिभाषा की बात करें तो इस प्रकार से कहेंगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक ही बिंदु पे तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पे जोड़ने से जो संयोजन प्राप्त होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। आगे परिपथ को पूरा करें तो यहाँ इसमें विद्युत धारा का मापन करने के लिए एमीटर जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। ये बैटरी है, प्लस माइनस 2 सेलों की बैटरी यहाँ जोड़ दी, ये इसका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ ये स्विच लगा रखा है जो हम इसमें विद्युत धारा के प्रवाह को चालू और बंद कर सकते हैं, तथा इसमें विभवांतर नोट करने के लिए पार्श्व क्रम में इस प्रकार से वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। एमीटर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये तीनों जोड़ दिए। जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न जो विभवांतर है वो समान रहता है, विभवांतर है वो समान रहेगा, तथा प्रत्येक प्रतिरोध तार से प्रवाहित विद्युत धारा है वो अलग अलग रहती है। यानी असमान यहाँ रहेगी विद्युत धारा, और जो असमान रहती है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लें, यहाँ से I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये जो I मान की धारा है ये R1 प्रतिरोध से हम ये माने कि I1 मान की धारा प्रवाहित होगी, R2 प्रतिरोध से I2 मान की धारा प्रवाहित होगी, और R3 प्रतिरोध से I3 मान की धारा प्रवाहित होगी। फिर यहाँ से जो धारा वापस बाहर निकल के आएगी वो वापस तुल्य धारा I हो जाएगी, और विभवांतर है वो समान रहता है। यानी R1 प्रतिरोध तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर भी V होगा, R2 के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर भी V होगा, तथा R3 के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर भी V होगा। अब हम इसके लिए सूत्र का व्युत्पन्न देखें, सूत्र व्युत्पन्न किस प्रकार से करते हैं। तो जो असमान है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा जिसको मान रखा है हमने I1। R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा हो गई I1। I बराबर होता है V/R। तो यहाँ जो विभवांतर है वो V है और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है यहाँ R1 है इसका। तो I1 बराबर हो गया V/R1, जिसको समीकरण 1 बना देते हैं। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा लिखें, R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा
R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, जिसको I2 मानते हैं, I2 बराबर, यहाँ पर भी विभवांतर V है और इसका प्रतिरोध है वो है R2, तो V/R2, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर तीसरे प्रतिरोध तार यानी R3 के लिए देखें, R3 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, R3 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I3 है, तो I3 बराबर होगा V/R3, जिसको समीकरण 3 बना देते हैं। अब हम आगे इन तीनों प्रतिरोध तार R1, R2 और R3, इन तीनों प्रतिरोध तार के स्थान पर एक तुल्य एकल प्रतिरोध यानी R प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसका प्रतिरोध इन तीनों के बराबर है। तो आगे अगली बात ये लिखें कि तुल्य प्रतिरोध R, जो R1, R2 और R3 के बराबर है, तुल्य प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा, जिसको मानते हैं I, तो I बराबर हो जाएगा, विभवांतर V रहेगा, तुल्य प्रतिरोध है R, I बराबर V/R, ये हो जाएगा समीकरण 4। ये जो I है ये I1, I2 और I3 के योग के बराबर होती है। तो यहाँ हम इस प्रकार से लिखें, चूँकि I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको समीकरण 5 बना देते हैं। अब इस समीकरण 5 में इन चारों समीकरणों का मान रखते हैं। समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3, 4 का मान रखने पर, समीकरण 5 में इन चारों समीकरणों का मान रखते हैं। तो I है, I का मान समीकरण 4 से रखें तो I की जगह रखा जाएगा V/R बराबर I1 का मान समीकरण 1 से लें तो यहाँ ये हो जाएगा V/R1 प्लस I2 का मान समीकरण 2 से लें V/R2 प्लस I3 का मान लेते हैं समीकरण 3 से V/R3, ये तीनों का मान रख दिया। इसके बाद हम यहाँ देखें कि इसमें I कॉमन, ये V कॉमन आ रहा है, तो आगे लिखें तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा V/R बराबर, V कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लिया तो यहाँ से एक बच गया 1/R1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हो गया। R पैरेलल, यहाँ P लगा देते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी हम ये कहें समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो जब भी हमें न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना हो हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक आंकिक क्वेश्चन जहां हम समांतर क्रम संयोजन से इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध तार हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ रखा है और पूरे परिपथ को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। तो हमें यहाँ एक तो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध याद करना है, दूसरा हमें पूरे परिपथ से कुल धारा याद करनी है और तीसरी बात प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी वो ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ इसमें इसका मान रख दें तो 1/Rp बराबर R1 का मान हमें दे रखा है 1,
1 लिख देंगे, प्लस 1/R2 का मान है 2, यहाँ लिखा जाएगा 2, प्लस 1/R3 का मान है 3। आगे इसको हल करें तो यहाँ हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1, 2 और 3 इनका एलसीएम हो जाएगा 6। इस 6 में 1 का भाग देंगे तो जाता है 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 6, प्लस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। यहाँ इनको जोड़ें, 6 और 3 9 और 2 11/6 हो जाएगा। अब ये 1/RP के बराबर आया है, हमें इसको RP के बराबर लेना है तो हम पलट देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 6/11 ओम। यानी जो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का ये जो तुल्य प्रतिरोध है इन तीनों का 6/11 ओम आएगा। यानी इसको आगे दशमलव में हल करें तो ये इसका मान 1 से भी कम आएगा, अर्थात न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण जुड़े हुए होते हैं वो समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं, जबकि जो फ्यूज तार होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद आगे की बात करें कि इस पूरे परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा निकालें पूरे परिपथ से तो I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान है 6 वोल्ट की बैटरी है और पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वह है 6/11। आगे इसको हल करें तो ये 11 ऊपर जाएगा, 6 × 11/6, 11 × 6 = 66, 66 में भाग देंगे 6 का तो ये इस प्रकार से निकल के आएगा 11 एम्पियर। यानी जो पूरे परिपथ से 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और तीसरी बात हमें निकालनी होती है कि इन अलग अलग प्रतिरोध से कितने मान की धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, R1 से प्रवाहित धारा, R1 से प्रवाहित धारा I1 बराबर हो जाएगा V/R, I बराबर हो जाएगा V/R1। V का मान देखें, V का मान है यहाँ 6 और R1 है 1। 6 में 1 का भाग देंगे, 1 का किसी भी संख्या में भाग देने पे वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ R1 प्रतिरोध से जो धारा है वह 6 एम्पियर की प्रवाहित होगी। विद्युत धारा निकाली है इसलिए हम यहाँ विद्युत धारा का मात्रक काम में लेंगे। फिर आगे R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा देखें तो वो होगी I2 बराबर V/R2। V का मान है 6, R2 का मान हो जाएगा 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो इससे प्रवाहित धारा होगी 3 एम्पियर। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा देखें वो होगी I3 बराबर V/R3। V का मान 6 है और R3 है वो 3 है, 6 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 एम्पियर। इस प्रकार इनको जोड़ के देखिए 6, 3 और 2, तो जो कुल धारा है वह 11 एम्पियर होगी। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित जो अलग अलग प्रतिरोध से जो प्रवाहित धारा है वो उसमें तुल्य प्रतिरोध से जो प्रवाहित धारा है उसके बराबर होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।